हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के लेक्चर नंबर 13 की, जहां पर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिस्कस करने से पहले चीज़ बता दो, बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है बेटा, बहुत मज़ा आएगा। एक बार इसको पढ़ो तो मतलब कह सकते हो कि फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैट्स का अगर कोई सबसे खूबसूरत टॉपिक है तो वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कहाँ है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दिखाओ। चलो मेरे बच्चे देखो, आज होगा हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। चल बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक ऐसा कंसेप्ट है ना कि इसको समझने से पहले हमें एक नया टर्म समझना होगा, वो है एरिया वेक्टर। बोले तो एरिया वेक्टर क्या होता है ये सर? बच्चों, एरिया वेक्टर ना एक बहुत ही नई चीज़ आएगी। अभी तक हम लोग स्क्वायर का एरिया नहीं होता था तो ए स्क्वायर कर देते थे, रेक्टेंगल का होता था रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर देते थे। लेकिन यहाँ नई चीज़, यहाँ हम देखेंगे कि एरिया के पास भी डायरेक्शन मिल रहा है। सही है, तो देखते हैं जो हमारा एरिया वेक्टर होगा बच्चे। सबसे पहले हम बात करेंगे एरिया वेक्टर की। चल बच्चों, एक काम करते हैं, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं एक सर्कुलर प्लेट है। यहाँ पर सर्कुलर प्लेट क्या होती है? एक सर्कल प्लेट लो, उसको लिटा दो जमीन में ऐसे, रिंगो रिंगू ऐसे। एक सर्कुलर प्लेट लो, ऐसे मस्त सरफेस एक लो इसका ऐसे, और ऐसे सर्कुलर प्लेट ऐसे लेटा के लिए तुमने, ऐसे लेटा के उसको जो है सर्कुलर प्लेट जो है बना दिया। मतलब लेटा हुआ प्लेट, सर्कुलर प्लेट मान लो ऐसे। बहुत गंदा डायग्राम। काम करते हैं, इसे सिंपल सिमेट्रीज देखते हैं, एक स्क्वायर से देख लेते हैं सबसे बढ़िया। ठीक है, ऐसे एक स्क्वायर लिया ऐसे, ठीक है ऐसे। अब हमने कहा कि भाई साहब इसका जो है एरिया वेक्टर है उसका डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, एरिया वेक्टर जो है उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो बच्चों मान लेते हैं साइड इसकी है, ए है, ए है, क्योंकि साइड तो सबकी बराबर ही होती है। ठीक है, तो बच्चों जब हम अगर इसका एरिया वेक्टर निकालने का बात करेंगे तो जिसका एरिया वेक्टर होगा ना, वो हमेशा जो है किसी भी ज्योमेट्री के परपेंडिकुलर में होता है। उसके एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो उसके परपेंडिकुलर में होता है। जैसे बच्चों देखो, ये स्क्वायर है ना, तो जो इसका एरिया वेक्टर होगा ना उसका डायरेक्शन जो होगा कुछ इस तरीके से होगा, ऐसे। ठीक है, तो ऐसे नहीं लिखा, सन 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 सन। तो ये जो है इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा। अब यहाँ कैसे बनाऊंगा बताओ, ऐसे बाहर की तरफ दिखा देता हूँ इसको मैं, ऐसे समझ लो। ये ऐसे जो हमने बनाया है ये ऐसे दिखा रहा हूँ मैं, समझ लो ऐसे, आउट ऑफ द पेपर। ठीक, तो जो इसका एरिया ऑफ मतलब समझ रहे हो, जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है किसी भी ज्योमेट्री के, वो उस ज्योमेट्री के परपेंडिकुलर में होता है। अब जैसे बच्चों ये प्लेन में से बना हुआ मस्त एकदम ऐसा प्लेन मस्त बना हुआ है, तो उसके परपेंडिकुलर क्या है? यही तो है ना, देखो ये परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, ये डायरेक्शन सर आप कैसे बोल रहे हो? ओहो, मेरी इंग्लिश में थोड़ा कमी है मामा। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज ऑलवेज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द गिवन ज्योमेट्री। बोले तो ज्योमेट्री। सर कैसे बोल रहे हो, पागल हो गए? कुछ ऐसा ही समझ लो, फिजिक्स के दीवाने हम पागल हो गए पढ़ते पढ़ते। वाह क्या सही। तो ये जो होता है हमारे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है किसी भी ज्योमेट्री के लिए, किसी भी ज्योमेट्री के लिए। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है। एरिया तो जानते ही हो, स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर। ये क्या बोल रहे हो सर, नहीं पढ़े हो? स्क्वायर करिए नहीं आता। एक काम करो, ऐसे ऐसे पानी ले लेना और उस पानी में जो है जाना, चुल्लू भर लेना, चुल्लू एक बूंद, और उसमें कोशिश करना कि डूब के हम समझ जाओ, खत्म ही हो जाए। जिसको नहीं पता स्क्वायर करिए भाई यही कर लेना, सच में ना कर लेना, नहीं पता चला आगे पुलिस। चलो हटाओ, मत करना, ये सीख लो, नहीं आता तो वैसे आता होगा। अपने आप को बहुत तेज समझता है ये मास्टर, लेकिन ऐसा है कुछ नहीं। देखो, तो इसका एरिया क्या होगा?
दो साइड का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो ए स्क्वायर। लेकिन यहां पर आया ट्विस्ट, और वो ट्विस्ट क्या है? क्लास 8 का बच्चा ए स्क्वायर लिखेगा, तुम जाके भौकाल मारोगे उसका। क्या भाई साहब, इसका डायरेक्शन भी है साथ में, ऐसे बाहर की तरफ ऐसे। तो काम करो, इसको एक्स एक्सिस मान लो स्वाहा, और इसको वाई एक्सिस मान लो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसको जेड एक्सिस से मान लो, ठीक है। और जेड एक्सिस की तरफ कौन सा वेक्टर होता है? स्वाहा के कैब। तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर की कैब, बोले तो ए स्क्वायर की कैब सर, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम लोग इरेज कर दे बेटा, बोलो इरेज कर दूँ? नहीं सर, आप इरेज करो, मुझको भी लिखना है। मैंने कहा था बिजली की रफ्तार से इरेज करूँगा, तुम पॉज भी नहीं कर पाओगे। हाँ ठीक। तो इस तरीके से हमने देख लिया ये वेक्टर क्या होता है, उसका डायरेक्शन क्या होता है। नहीं समझे? समझ गए, ठीक है। अब बच्चों हम क्या देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज़ है। ठीक 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 ठीक। तो बच्चों उससे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं हमने जो है एक ज्योमेट्री लिया, वो छोटे से प्यारे से ज्योमेट्री बन जा। सिम 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 सिम्बा सिम्बा सिम्बा। हमने एक ऐसा ज्योमेट्री लिया और उससे जो है यो यो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाली। कैसे? ऐसे प्यारी सी लाइन आई, प्यारी सी लाइन, मेरी प्यारी सी लाइन, 2 3, ठीक है। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। मान लो हमने इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को निकलवाया, ठीक। क्या बताना चाहता हूँ, देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो सिंबल होता है वो होता है वाई ई, बहुत ही प्रेम से, ठीक। अब एक काम करो, हमने कहा कि हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बढ़ा देते हैं। उससे पहले एक चीज़ जान लो कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है। ऐसे लिख लो, जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड में, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कब ज़्यादा होगा? कब ज़्यादा होगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा निकलेंगे किसी ज्योमेट्री से। सही है सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कब ज़्यादा होगा? जब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होंगी। तो एक काम करो, हम एक काम करते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमारा इस ज्योमेट्री से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रहा, अभी 3 निकल रहे हैं, तो हमने कहा कि हम इसको बढ़ा देते हैं, ठीक है। और बच्चों कुछ और लाइन भी मान लो तुम, जैसे मान लो ए ऐसे कचूक, ठीक है, कचूक कचूक कचूक, इसका मतलब, ठीक है। तो इतना चीज़ें देखा। इससे पहले एक और ये जान लो, किसी भी ज्योमेट्री से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उससे परपेंडिकुलरली पास हो रही। मान लो ये ज्योमेट्री है, अब इसके परपेंडिकुलर वाली लाइन कौन सी? ये वाली, हाँ ये वाली। कुछ लोग बोले हाँ हाँ ये वाली, वही काम करो फिर तुम, पानी वाला रहने दो, हटाओ हटाओ, कहीं सच में चलेगा तो दिक्कत हो जाएगी। देखो अब इसके इलेक्ट्रिक, इसके परपेंडिकुलर क्या है, ये ऐसा परपेंडिकुलर है ना, एंगल देखो ये। तो कितनी इस, मान लो ये ज्योमेट्री है, मान लो यही 2D ज्योमेट्री है तुम्हारी, तो इसके कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास है, मतलब इसको फाड़ते हुए चीरते हुए निकल ऐसा सब, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके परपेंडिकुलरली पास हो गई, वही होती हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है सर। तो जैसे यहाँ पर देखो, अगर देखो थोड़ा एंगल बना रहा है तो इसको मतलब 1 2 3 ऐसी 3 लाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इस ज्योमेट्री के परपेंडिकुलरली पास हो रही। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू तुम 3 मान सकते हो क्या बच्चे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली टू अ ज्योमेट्री इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो इतना देखा। अब हम क्या करते हैं कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास हो रही हैं उसके नंबर्स को हम बढ़ा देते हैं, ठीक है सर।
झुम 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 बादल बरसे, मैं तो इंतजार में तेरी मर जाऊंगी। आहा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बढ़ा दिया, 1 2 3 4 5, तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बढ़ गया। क्यों क्यों? क्योंकि जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बढ़ाया 1 2 3 से 1 2 3 4 5, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी बढ़ा, रिलेशन। जब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ा, स्वाहा। ठीक है, तो इस तरीके से देख सकते हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ गया। अरे भाई सीधी सी बात, अब इतने पे ना समझे तो फिर वही काम बार बार मत बोलो, अभी बुलवाओ नहीं तो तुम लोग थोड़ा रोने लगेंगे बच्चे। हाँ, तो देखिए इस तरीके से तुम कर सकते हो भाई साहब, ऐसे जो है इस पर डिपेंड करा दिया हमने। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा ये फ्लक्स होता है ना, वो एरिया पर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अभी क्या बताया था, एरिया वेक्टर, माने जो हमारा फ्लक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। ठीक, तो काम करते हैं, अब हम इस जो ये ज्योमेट्री है ना, इसके एरिया को बढ़ा देते हैं। पहले कितना था, इतना एक छोटू सा एरिया, छोटू सा, ये बड़ा कर दिया, ये बड़ा कर दिया ऐसे। ठीक, तो हमने इसके एरिया को भी बड़ा कर दिया। जुम्बा जुम्बा मेरी जुम्बा आओ कभी। कितनी घटिया ड्राइंग है सर आपकी, बचपन में पढ़ते नहीं थे क्या, बहुत ही गधे हैं। जुम्बा 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 आओ मेरी बुम्बा। क्या सर गाना कम गाओ। खूबसूरत सा डायग्राम, खूबसूरत सा डायग्राम, बहुत ही खूबसूरत। इतना खूबसूरत डायग्राम मैंने जीवन में नहीं देखा, रोना आ गया। देखो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब एरिया को बढ़ा दिया। जब एरिया को बढ़ाया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो परपेंडिकुलरली पास हो रही ज्योमेट्री से, उन लाइंस का नंबर भी ज़्यादा हो गया। 4 3 5, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका मतलब एरिया को जितना बढ़ाओगे बच्चा ज्योमेट्री का, उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फाड़ के जाएंगी परपेंडिकुलरली, उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड होगी और उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा बच्चे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाती है, दोनों पर डिपेंड कर कर हमारी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की फॉर्मूला बनता है वो आता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ई। डॉट प्रोडक्ट जानते होगे, जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो कॉस थीटा आ जाता है उन दोनों के बीच, जहाँ पर थीटा उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है। स्वाहा। ठीक है, तो क्या करोगे, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, मॉड वेक्टर ई मॉड वेक्टर ए काउश थीटा, बोले तो काउश थीटा थीटा थीटा। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पर एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है, चलो अब तुमको मैं फंसाता हूँ एक चीज़ में, अब वहाँ तुम बताना कि कैसे करोगे। इतना देख लिया, यहाँ पर थीटा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल, बोले तो एंगल। अभी तुम फंसोगे फंसोगे, जिंदा की कहानी है मेरी रवानी। सर इतना खुश काहे को हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना अच्छा ही है कि कौन ना खुश हो। हाँ देखो बच्चों, एक चीज़ याद रखना, हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट लेते हैं जो एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में होता है। क्या बोल रहे हो, डायग्राम से बता दो। देखो मान लेते हैं, फिर से हमने एक ज्योमेट्री ली बनी। सर बार बार वही ज्योमेट्री क्यों बना रहे हो, क्या करूँ, मुझे ज्योमेट्री आती नहीं और बनाने। पढ़ा किस मुँह से रहे हो, भाग जाओ। आम कटहल तो मेरे लिए आम बात है, तुम तो गधे लगते हो। देखो मान लो तुमने जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टेढ़े हो गए क्या जी, टेढ़े मत हो, सीधे जाओ। ठीक, अब तुमने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है इसे किस तरीके से बना दी। ठीक,
ये है तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है सर। अब क्या करोगे, इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किस तरफ होएगा, जरूर। ठीक, इसको समझाने के लिए तुम ऐसे मान लो, ऐसे, ठीक, ऐसे बना दिया। अब ऐसे मैं जादूगर तो हो नहीं कि तुमको दिखाऊं ये लो लाइन खींच दी हवा में, तो मैंने ऐसे दिखा दिया, समझ लेना। इतना नहीं समझे तो फिर चुल्लू छोड़ हटाओ। आज तो बड़े गुस्से में हैं लोग, आज मेरे मुँह से इतना केस निकल रहा है, पता नहीं। देखो अब क्या होगा, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है सर। तो यहाँ पर ये जो होगा हमारा, मान लो ये थीटा एंगल बनाएगा इस एरिया वेक्टर के साथ, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट लेंगे, ठीक है, वो कंपोनेंट लेंगे जो हमारे क्या है, जो एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में होगा। तो ओवरऑल फार्मूला हम यहाँ पर भी बना सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू ई कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। बच्चों हम कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे हमारे पास यहाँ पर सवाल आ रहा। सबसे पहले बच्चों हम लोग ले लेते हैं, हम लेते हैं सबसे पहले एक लेटा हुआ सर्कुलर प्लेट, लेटा हुआ ऐसे, ठीक, देखो मान लो ऐसे एक लेटा हुआ सर्कुलर प्लेट हमको दे दिया। सर बहुत गंदी डायग्राम है, आपकी सच बता रहा हूँ, माँ कसम से बहुत गंदा डायग्राम बनाते हैं। हाँ मुझे पता है, क्या करूँ, मेरे बस में नहीं है ये सब, क्या करूँ, मेरे बस में नहीं, मेरा दिल कैसे मैं डायग्राम बनाऊँ। ठीक, अब मान लो ये तुम्हारा हो गया वाई, ये तुम्हारा हो गया एक्स, और ये तुम्हारा हो गया जेड। ठीक, इसको नीचे से बनाते हैं खूबसूरत तरीके से, बहुत ही खूबसूरती के साथ बनाएंगे, बहुत ही खूबसूरती के साथ। चलो कोई नहीं, ऐसे ही देख लो। ठीक है, हमने जो है सर्कुलर प्लेट को लेटाया हुआ है ऐसे, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ, ऐसे बोले तो ऐसे, ये हुआ इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। और मान लो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं इसकी ऐसे जा रही हैं। बहुत गंदा डायग्राम बनाता हूँ बच्चों में, क्या करूँ मैं तो हूँ आदत से मजबूर, क्या करूँ मैं बच्चों में हूँ आदत से मजबूर, क्या करूँ मैं बच्चों में हूँ आदत से मजबूर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो है क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन को हमने देखा इस तरफ है। ठीक है सर, अब एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इस सर्कुलर प्लेट से निकल रही वो इस तरफ, दोनों के बीच का एंगल देखो कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा। कितना, 90 डिग्री, यानी कि अगर हम देखें एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया, तो वो कितना दिख रहा है आप, इज 90 डिग्री। तो अगर यहां पर हमसे फ्लक्स पूछेगा तो हम क्या करेंगे, सर्कुलर प्लेट के एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ई माना है तो ई पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस 90। बोले तो क्या आ जाएगा, कॉस 90 की वैल्यू 0, यानी ओवरऑल वैल्यू कितनी आ जाएगी, फ्लक्स इक्वल टू आ गई तुम्हारी बच्चों 0, क्योंकि कॉस 0 1 होता है और कॉस 90 0 होता है। तो इस तरीके से देख सकते हो कि ऊपर की तरफ से कितना आ गया, 0 आ गया हमारा। ठीक है सर, ठीक है सर, आगे भी कुछ बताओगे कि ऐसे ही बताओगे, ठीक है, तुमने देखा। अब हम एक चीज़ बच्चों नोट करेंगे, क्या नोट करेंगे कि जो 2D सर्फेसेस होते हैं, 2D सर्फेसेस मतलब जैसे कोई स्क्वायर हो गया ऐसे, ठीक है, कोई स्क्वायर हो गया, ठीक है, और या फिर कोई हमने रेक्टेंगल ले लिया ऐसे कुछ इस तरीके से लेटा हुआ रेक्टेंगल, या फिर ये कुछ ऐसा ज्योमेट्री हो गया, ठीक है। तो बच्चों जो इन ज्योमेट्रीज के जो हमारे 2D सर्फेस होते हैं, ठीक है, फॉर 2D सर्फेसेस,
ठीक है। इनके लिए हम जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है वो केवल एक लेते हैं, और वो होता है आउटवर्ड एरिया, मतलब बाहर वाला। अब इसके परपेंडिकुलर तो मान लो यहाँ स्क्वायर तुमने ऐसे ले लिया, ठीक है, तो उसके पीछे की तरफ बैकवर्ड नॉर्मल भी तो है एरिया का डायरेक्शन, लेकिन हम हमेशा आउटवर्ड, जो हमारा आउटवर्ड वाला एरिया वेक्टर होता है वही वही डायरेक्शन हम लेते हैं एरिया वेक्टर के लिए। कहने का मतलब कि केवल ये वाला आगे तरफ वाला हम जो है आउटवर्ड नॉर्मल लेते हैं, कभी भी बैकवर्ड वाला नॉर्मल हम नहीं लेते हैं। वही जगह बच्चों अगर 3D सर्फेसेस हो, ठीक है, जैसे मान लो हमारा जो है कुछ इस तरीके से किए हुआ है, ऐसे ऐसे, ये हो गया, ये हमारा 3D सर्फेस है। तो इसका बच्चों ना हमें कंडीशन दिया है, क्या कंडीशन दिया है कि हम इसका जो है खाली, अच्छा एक चीज़ हमने गलत बता दी है, ध्यान, अरे यार सॉरी बच्चा, 2D सर्फेस के लिए हम ना दोनों एरिया वेक्टर को ले सकते हैं, आउटवर्ड भी बैकवर्ड भी, लेकिन आमतौर पर हम आउटवर्ड लेते हैं। लेकिन जो 3D सर्फेस होता है उसका हमेशा आउटवर्ड वाला जो हमारा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है उसी को लेते हैं। सर कभी भी इस तरफ वाले को नहीं लेंगे, इसका भी आउटवर्ड ऐसे परपेंडिकुलर लेटा हुआ, ये ऊपर ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे, ये ऐसे, ठीक। एक काम करते हैं हम, इस सेमी सर्कल की वजह से, इस जो हमारा ये वायर जैसा दिख रहा है सिलेंड्रिकल, इस सिलेंडर की वजह से हम जो है फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं टोटल। आओ जो सवाल लगाओ, सवाल समझ गए कि नहीं, एक बार अच्छे से सुनो। 2D सर्फेस के लिए हम दोनों ही, तुम जो एरिया वेक्टर है उसका तुम आउटवर्ड वाला भी ले सकते हो, बैकवर्ड वाला भी, लेकिन 3D सर्फेस के लिए हम हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल को ही एरिया वेक्टर का डायरेक्शन मानेंगे। तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं, सब सही हो जाएगा। हम एक सिलेंडर ले लेते हैं, ठीक, आओ देखो, तो हम उसको देखते हैं। मान लेते हैं हमारा यहाँ पर एक सिलेंडर है, ठीक है, ऐसे कुछ इस तरीके से, ऐसे, ठीक है। हमने जो है एक सिलेंडर ले लिया, ठीक है सर। अब हमने क्या किया कि इससे हमने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाली, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक। हमने इससे जो है कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को निकाला, ठीक है सर। अब हम क्या करेंगे कि हमसे पूछा कि हमारे जो चारों सरफेस है ओवरऑल फ्लक्स कितना निकल रहा है, जरा बताओ। तो मान लेते हैं पहला सरफेस, दूसरा सरफेस, तीसरा सरफेस और चौथा सरफेस। अगर हम फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस से देखें तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कैसे जा रही हैं, ऐसे, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, टिनिंग 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 सुर, ऐसे। और इसका एरिया वेक्टर क्या होगा पहले सरफेस के लिए, देखो काम आया ना कंसेप्ट। अब इसका जो एरिया वेक्टर होगा मस्त ऐसा जाना, ये वाला कैसा ऐसे मस्त ऐसा है। अब क्या करोगे, या तो तुम पीछे वाला लो, मैंने क्या बताया 3D सर्फेस के लिए एरिया वेक्टर का डायरेक्शन तुम पीछे की साइड नहीं ले सकते, पीछे नहीं लोगे, आगे लोगे ऐसे, तो ये तुम ये वाला डायरेक्शन लोगे ऐसे। अगर 2D सर्फेस होता, अगर ये 2D सर्फेस होता तो ये भी ले सकते, लेकिन 3D में हमेशा, ठीक। अगर एक चीज देखो, एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इधर इधर, तो इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, लेकिन यहाँ पता चलता है कहाँ चला, यहाँ पता चलता है कि दोनों के बीच 180 एंगल बन रहा है, यानी कि ई ए कॉस थीटा, जहाँ पर ई ये क्या होगा पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है क्या, तो ओवरऑल क्या जाएगी -e पाई आर स्क्वायर, -e पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलो ठीक, अब हम देखते हैं फ्लक्स तीसरे सरफेस की वजह से कितना फ्लक्स निकलेगा, ठीक है सर। चलो फ्लक्स थ्रू थर्ड सरफेस, ये वाला, अगर हम इस सरफेस से देखेंगे तो कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और आउटवर्ड, हम एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कौन सा लेंगे, आउटवर्ड वाला। तो आउटवर्ड जो हमारा एरिया वेक्टर होगा
ये वाला सरफेस, ठीक है, ये ठीक। देखो देखो ये वाला ऐसे ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी जा रही हैं, ऐसे ऐसे। एरिया वेक्टर कौन सा लोगे, ये वाला, आगे वाला, दोनों के बीच का एंगल कितना बना, जीरो। ऐसे देखो, ये भी इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर भी इस डायरेक्शन में, यो यो 0 डिग्री। तो यहाँ पर हमारा जो कॉस यहाँ का बनेगा ई पाई आर स्क्वायर कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 की वैल्यू 1, तो कितना आ जाएगा, ई पाई आर स्क्वायर। ठीक है सर, मैं समझ गया। अब हम देखेंगे दूसरे सरफेस की वजह से, इस वजह से, दूसरे सरफेस की वजह से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरफ दिखा देता हूँ, ठीक है। और एरिया वेक्टर इसका कैसा जाएगा, परपेंडिकुलर, कौन सा, आगे वाला, पीछे नहीं, आगे। दोनों के बीच का एंगल 90। अरे बगल ये देख, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, एरिया वेक्टर एंगल 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू 0। दूसरे सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया, 0 आ गया। तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स थ्रू सेकंड सरफेस ई पाई आर स्क्वायर cos 90 होगा क्या, और ओवरऑल cos 90 की वैल्यू 0, तो फ्लक्स थ्रू सेकंड सरफेस आया 0। अब हम देखेंगे फ्लक्स थ्रू फोर्थ सरफेस, एरिया वेक्टर आगे की तरफ ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल 90 डिग्री देखो, सुर हुर एंगल 90 डिग्री। तो इस तरीके से ई पाई, अच्छे से लिखो, अच्छे से ऐसे, ई पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस 90, रुला दिया आज बच्चों ने। सब कुछ मैं बताऊं इतना डिटेल में, सारी एनर्जी खा लेते हो तुम लोग, होली भी नहीं मनाने देते सर। अक्टूबर में होली होती है क्या, सॉरी दिवाली, हाँ हटा, ठीक है। तो अगर अब पूछना क्या है, टोटल फ्लक्स कैसे निकालोगे, फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस, फ्लक्स थ्रू सेकंड, फ्लक्स थ्रू थर्ड, फ्लक्स थ्रू फोर्थ, चारों को ऐड करो तो क्या आ जाएगा, माइनस ई पाई आर स्क्वायर प्लस ई पाई आर स्क्वायर प्लस जीरो, कुछ ओवरऑल फ्लक्स आया 0। हमारा जो फ्लक्स नेट आया कितना आ गया, 0। यानी किसी भी 2D सरफेस हमने जब निकाला तो जो हमारा ओवरऑल फ्लक्स आया 0 आया, ठीक। नोट कर ले बच्चे, सर मुझे आपसे ज़्यादा आता है, मुझे ना बताओ, फिर भी नोट कर लो, वरना मैं बिजली की रफ्तार बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो पढ़ाई छोड़कर शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रहे होंगे, तो ऐसा ना करें, होशियार, क्योंकि यहाँ पर उससे भी खूबसूरत चीज़ें चल रही हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो उसको देखो। एक और सवाल देख लें क्या सर, देख लेते हैं। तो अब ना थोड़ा सा 2D सरफेस का काम देख लेते हैं, एक हाथ दो हम 2D सरफेस होता है, स्क्वायर से देख लेते हैं ऐसे, ठीक है। अब क्या है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे सर सर सर, अब हमसे कहा केवल एक सरफेस से, इस सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रही, तो इसका एरिया वेक्टर आगे की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल ऐसे ऐसे 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ई इंटू ए स्क्वायर, और फिर इंटू में क्या है हमारा cos 90 को 0, यानी 0, ठीक है। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इस कहानी को डील कर सकते हैं बच्चों। अभी ना हमें क्यूब ले लेते हैं, क्यूब, ठीक, क्यूब, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या
जीना, ओ साथी तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी। बन गया क्यों बन गया, ठीक है। अब क्या होगा, अगर इसके तुम फेसेस देखो तो कितने हैं, 6। हुर्र, 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 हुर्र। क्या कह रहे हो सर इसको इमेजिन करो, नहीं तो रोगे। इसके 6 सरफेसेस हैं। अब 6 सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, ठीक है। क्या करोगे, सबसे पहले हम ना ये वाला है, ये वाला सरफेस, ठीक। माचिस देखे हो, माचिस, उसी से उसका जो पिछला होता है ना, मम्मी पूजा करती है ना तो माचिस जला के कर कर, वही माचिस जो होता है ना, उसका पीछे वाला, जहां से तुम माचिस से खोलते निकल के से, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो तो जो हमारा फ्लक्स होगा फर्स्ट वाले से, ये ऐसे। अगर देखो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी ऐसे जा रही है सब, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है काश कि हम अब होश में आने ना पाए, है काश कि। मान लो यहाँ पर जो हमने कुछ एक्सेस ले लिया, ऐसे बोले तो ऐसे, बोले तो ऐसे, ठीक है। अरे बच्चा रुको, छोड़ो हटा, ऐसे ही करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमारी निकली, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है पहले सरफेस से अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखेंगे तो कितना है, एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स सपक 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 180 डिग्री का एंगल बना, ऐसे ना। देखो अरे बच्चा, एंटी पैरेलल में कितना होता है, स्वाहा एटी कॉस 180 -1 तो कितना हो जाएगा, ई, एरिया इसका ए ही रख दो, ई ए कॉस थीटा। तो कॉस और थीटा, थीटा कितना है, 180 बन रहा है इन दोनों के बीच, तो कितना आ जाएगा, माइनस ई ए। अगर हम इसका जो है फ्लक्स थ्रू सेकंड सरफेस, सेकंड वाला हम इसको मान लेते हैं ऐसे, ये वाला माचिस का ये सरफेस। माचिस लो, माचिस कैसा होता है, एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा, एक ऐसा तो ठीक है। तो जो ऐसा और ऐसा है, ऐसे वाले से निकाला, अब ऐसे वाले से निकालेंगे सर, ठीक है। तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे, इसका एरिया वेक्टर किस तरह का, ऐसे। इसका कैसे होगा, इसका एरिया वेक्टर ऐसे जाएगा। माचिस देखियो, माचिस, पूजा माचिस हाँ पूजा माचिस, यहाँ पूजा वाला माचिस ही चलता है। तुम्हारे यहाँ जो चलता हो, कल्लू माचिस, राम खिलावन माचिस, समझ रहे हो। तो देखो झोला छाप होती है पूजा माचिस, मत बोलो नहीं तो बुरा मान सकते हो, ठीक है। तो ऐसा जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ई ए कॉस कितना होगा, 0 डिग्री। भाई तुमने पूजा माचिस ले ली, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जर जर, और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सब चुप, 0 एंगल बना। अरे भैया दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही, 0 डिग्री एंगल, रुलाओगे क्या, बेसिक बेसिक चीज़ें पूछते हो, स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः। तो कितना जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, और रुलाओ कितना हो जाएगा, ई ए। अब हम देखेंगे फ्लैक्स थ्रू थर्ड सरफेस कितनी होगी। हमने लिखा ई ए, ठीक है। तीसरा सरफेस तुम इसको मान लो, कैसे जाएगा, बाहर की तरफ, तो ऐसे ले लो तुम ऐसे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे, एरिया ऐसे तुम्हारी तरफ चीरती हुई तुम्हारी तरफ गई। एंगल कितना बना, 90, तो cos 90 0 होता है, तो ओवरऑल फ्लक्स 0 हो जाएगा। अब फ्लक्स थ्रू फोर्थ सरफेस अगर देखोगे तो ई पहले ही लिख लो, एरिया तुमको ए माने हो। अब क्या होगा, अगर तुम चौथा सरफेस तुम ये पीछे वाला मान लो, पीछे वाला, पीछे वाला। अब उसका मैं नहीं बना पाऊंगा, इमेजिन कर लो उसका कैसे होगा, अरे माचिस का पीछे वाला एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल 90, तो कितना आ गया, 0 आ जाएगा, 0 0 0। अब अगर तुम पांचवें सरफेस का फ्लक्स देखो, पांचवा तुम इसको मान लो, ये वाला ऊपर वाला,
एरिया वेक्टर ऐसे जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओवरऑल वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारी 0। सर क्या बता रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। माचिस देखी होती तो हो जाता काम। अब अगर तुम फ्लेक्स थ्रू सिक्स, ये छठा वाला, ठीक छठा वाला, उसका एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल 90, ये वाला ए, ये वाला, ठीक। तो ई ए 90 डिग्री और cos 90 की वैल्यू 0। तो ओवरऑल फ्लक्स क्या होगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 प्लस φ4 प्लस φ5 प्लस φ6, ठीक है। ये तुम्हारी होगी नेट, ये तुम्हारी होगी नेट फ्लक्स, बोले तो नेट फ्लक्स बनाए रहो, ठीक। फाइ नेट, तो φ1 कितना है माइनस ई ए, φ2 कितना है ई ए, फिर बाकी सब 0 0 0 0 0 0, ओवरऑल कट कट कट, माइनस प्लस कट गया और तुम्हारी जो फ्लक्स नेट आई वो 0 आ गई। इतनी मेहनत कराए और 0 लाए आंसर, क्या फ़ायदा यार, क्या कर सकते हो। अब समझ रहे हो कुछ कि क्लोज सरफेस लिए जा रहे हैं सर, और जो टोटल फ्लक्स निकल रहा है वो 0 आ रहा। गॉस लॉ की शुरुआत है यहाँ से। बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है बेटा, बहुत सुंदर बच्चों। फिजिक्स जो है ना, फिजिक्स जो है अगर नहीं समझ में आ रही, समझ जाओ कि जो तुमको पढ़ा रहा है ना, या तो उसने कायदे से नहीं पढ़ा है या फिर उसके पास समझाने की कला नहीं, क्योंकि फिजिक्स इज द वनली सब्जेक्ट, फिजिक्स इज द वनली सब्जेक्ट, ठीक है, कि यू विल नेवर फील बोर्ड वाइल स्टडिंग दैट और वाइल टीचिंग दैट। मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट, पढ़ते वक्त तुम बोर हो नहीं सकते, पढ़ाते वक्त तुम और बोर नहीं हो सकते। फिजिक्स इतनी खूबसूरत चीज़ है, बहुत ही सिमेट्रिकल चीज़ होती है फिजिक्स, बहुत ही प्यारी, बहुत ही प्यारी। तो इतना देख लिया, अब इसको नोट आउट कर लो, आगे भी देखेंगे। मिटा दो, मिटा दो, मिटा दो, ठीक है। तो बच्चों ये सारी कहानियाँ होती हैं जो हमने देखी, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत टॉपिक। 2D सरफेसेस का एक बार फिर से बता रहे, जैसे 2D सरफेस लिया तुमने अगर ऐसे, तो आउटवर्ड वेक्टर एरिया वेक्टर भी ले सकते हो, और बैकवर्ड वाला भी तुम परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर ले सकते हो, ठीक है। लेकिन 3D सरफेस पे तुम हमेशा आउटवर्ड वाला ही लोगे, ठीक है। और क्या बताया था, मान लो ऐसा, ये कोई है ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है। और मान लो इस तरीके से कुछ दिया है, अगर तुमको जो है ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जा रही है, ठीक है, और तुम्हारा एरिया वेक्टर कुछ ऐसा जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होगा तुम्हारा ना इसके, तो इन दोनों के बीच के एंगल कितना होगा, थीटा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से तुम उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ही लोगे जो परपेंडिकुलर जा रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है सारी कहानियाँ बनती हैं, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया है बच्चों। अब इसके बाद एक बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक है जिसका नाम है गॉस लॉ बोले तो गॉस लॉ। तो अभी पढ़ो, अगले जो लेक्चर होगा वहाँ हम गॉस लॉ लाएंगे, उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉज आएंगे। तो 3-4 और वीडियोस या टॉपिक्स हमारे पास हैं, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म होगा, और उसके बाद हम नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसको करेंगे, और तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों। बच्चों जाने से पहले रुक जाओ, एक और चीज़ है। कहोगे क्या सर, अब क्या बताने आया हूँ, कि हम गॉस लॉ में क्या देखेंगे, गॉस लॉ में हम क्या देखेंगे कि जितने भी हमारे क्लोज सरफेस होते हैं ना, उसका जो अगर उसके बीच में एक चार्ज रखेंगे तो हमारा क्या होता है, वहाँ पर हमारा एक इक्वेशन बन के आता है कि भाई जो हमारा Q/ε0 होता है वो हमेशा हमारा 0 आता है किसी भी क्लोज सरफेस से, अगर हम वहाँ पर किसी चार्ज को सेंटर पर रख दें, या फिर हम दे सकते हैं कि 1/ε0 टाइम्स, ठीक। खैर ये तो बात की बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन समझ में आ ही गया होगा कि इलेक्ट्रिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलरली पास कर रही किसी भी हमारे ज्योमेट्री को।
बच्चों ये सारी बातें थी, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि इसके बाद बहुत सी चीज़ें काम आती है। और बच्चों कई बच्चों की दिक्कत होती है कि प्रोक्रेस्टिनेशन, बच्चों प्रोक्रेस्टिनेशन अपने से बनाया हुआ एक जाल है इंसान का, उससे आप तभी लड़ सकते हैं। लड़ना क्या है, ये सब भी मतलब अपनी ज़िंदगी में। तो बच्चों ये सारी बातें थी, इसको ध्यान रखिएगा और तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट फिर से।